Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Worship you, Jesus. तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो। यीशु तू मेरा प्रभु, तेरी सेवा मैं करता रहूं। Worship you, Jesus. यीशु तू मेरा प्रभु, तेरी सेवा मैं करता रहूं। यीशु तू मेरा प्रभु, तेरी सेवा मैं करता रहूं। मेरे साथ गाइए। यीशु तू मेरा प्रभु, तेरी सेवा मैं करता रहूं। यीशु तू मेरा प्रभु, तेरी सेवा मैं करता रहूं। तेरी आग महिमा आभरने दे। तेरी आग आगिरने दे, तेरी महिमा आभरने दे। Yes, Jesus. पवित्र आत्मा तू छू ले यहाँ, तेरी जरूरत है यहाँ। सभी मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू छू ले यहाँ, तेरी जरूरत है यहाँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू छू ले यहाँ, तेरी जरूरत
सब मिलके और एक बार यीशु, यीशु, तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो, यीशु तू मेरा प्रभु, सुनो तेरी सेवा में करता रहूं। अपने मुंह को खोलिए, पुकारिए यीशु। थैंक यू जीसस, worship you Jesus। Oh, we worship you Lord। आज प्रभु जी आपकी आग गिरने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं आज इस सुबह के समय में आपकी उपस्थिति शुरू से लेके आखिरी तक हमारे बीच में होने पाए। सारे अंधकार के शक्तियों को यीशु के नाम से हम लोग डांटते हैं निकलने के लिए। प्रभु जी इस वर्ष मेरी मानसिकता, मेरा मन विस्तारित होगा। हालेलुया। सेवकाई में, नौकरी में, ज्ञान में, मेरे परिवार में, मेरे पढ़ाई में, हर चीज में मैं छोटे और औसत जीवन का हिस्सा नहीं हूँ। हालेलुया। आज मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ, एक शारीरिक निर्णय नहीं, एक कामुक निर्णय नहीं, बल्कि एक आत्मिक निर्णय। मेरा मन, मेरी मानसिकता उस ज्ञान के प्रति समर्पित करने का अनुशासन, सीखने के प्रति समर्पित करने का अनुशासन। मैं सीखूंगा और अब तक जो कुछ मैं सीखा हूँ उसे निकाल दूंगा और यीशु मसीह के नाम से दोबारा सीखूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब मिलके बोलिए आमीन। आप लोग सब बैठ सकते हैं। आज हम लोग को सबसे पहला सेशन दिया गया है और हम लोग आराधना के विषय में हम लोग देखेंगे। और खास तौर से ये एक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं ज़्यादा अपनी वाइफ को समय दूंगा, जहाँ कहीं भी हो मैं अपनी वाइफ को समय दूंगा और ज़्यादा बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन के रीति से, बस एक चार्ज के रीति से मैं जस्ट एक उत्साहित करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई भी इधर उधर ना चले, सब कुछ स्थिर से हम लोग बैठे रहें। जो आ रहे हैं कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसा हृदय से आप लोग बैठें कि जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जाएगा उसको आप लोग उसको ग्रहण कीजिए और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा समझाने के लिए। आराधना के प्रमुख सेवकायों में से अन्य कारणों के बीच एक ये है कि आराधना को आवाहन की प्रणाली के रूप में बनाया गया था। आवाहन का मतलब होता है कि जब आप किसी को बुलाते हैं, ध्यान से सुनिए, आवाहन का मतलब होता है कि जब आप किसी को बुलाते हैं तो आप उन्हें कारण देते हैं कि वे आने में मजबूर हो जाए। आराधना एक आत्मिक उपकरण है जिसे एक क्षेत्र के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति को आवाहन करने के लिए बनाया गया था। मैं आपको एक बुनियाद देता हूं। आराधना एक ऐसी व्यवस्था है जिसे ना केवल परमेश्वर का आदर करने के लिए बनाया गया है, ये सही है, लेकिन आराधना जो है
ना केवल परमेश्वर का लाभ के लिए नहीं, बल्कि संतों के लाभ के लिए रची गई थी। आराधना एक आत्मिक तकनीक है जिसे परमेश्वर के ज्ञान द्वारा इस प्रकार बनाया गया है कि मनुष्य को परमेश्वर के आयामों का मतलब डायमेंशन, परमेश्वर के आयामों पर कब्जा करना और उन आयामों को उस क्षेत्र के भीतर में लाने में मदद मिले। और आराधना की व्यवस्था ऐसी है कि चूंकि ईश्वर स्वयं को उस आयाम के रूप से परिभाषित करती है जिसे वे लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है, और उपासकों को अपने गीतों में उस आयाम को आवाहन करने के लिए प्रेरित करना शुरू करता है। तो आराधना आवाहन की एक प्रणाली है, लेकिन आज मैं आपको यह समझाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि जीत के लिए आराधना को एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम में से अधिकांश जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना कैसे करना है। जैसे हम उसे धन्यवाद देते हैं, हम उसे कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आराधना का एक युद्ध आयाम है, आराधना का एक वॉरफेयर है, आराधना का एक लड़ाई है, आराधना का एक जंग है कि आराधना को एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भजन संगीता उसका 149 उसका 6 में लिखा हुआ है कि उनकी मुंह से परमेश्वर की स्तुति हो और उनकी हाथ में 2 धारी तलवार हो। सबको बोलिए 2 धारी तलवार हो, जोर से बोले 2 धारी तलवार हो। तो स्तुति और आराधना का एक आयाम है, स्तुति और आराधना का एक आयाम है, और यदि वो आयाम है जिसे हम प्रकट करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आज ये एक लाभदायक सभा होगी। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 6 40 से 42 में ध्यान से सुनिएगा। 40 से 42 में सोलोमन कहता है, सोलोमन राजा जो है वो मंदिर को अर्पण करने वाला था। उसने मंदिर का निर्माण कर लिया, अब वो मंदिर को अर्पण करने वाला है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि ऐसा होने से पहले, जब आप पिछले आयतों को पढ़ेंगे तो सबसे पहला उस वेदी पर बलिदान था। ये एक प्रणाली है, प्रणाली आप लोग समझते हैं, सिस्टम, ये एक सिस्टम है। अब कभी भी उस क्षेत्र के भीतर उसकी उपस्थिति को आह्वान नहीं करेंगे जहां कोई बलिदान नहीं है, इसलिए सबसे पहला वहां पर बलिदान था। हालेलुया। बोले कि सबसे पहला वहां बलिदान था। अब देखेंगे सुलेमान यहां पर 40 आयत में देखिए क्या कहता है। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रह। इसलिए अब हे यहोवा परमेश्वर उठ। यहां पर सबको ऊपर देखिए, उठ। क्या आप देख रहे हैं कि मनुष्य किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को आवाहन करता है? तू जहां है वहां से उठ और अपने विश्राम कक्ष में आ, क्योंकि मैंने इस वातावरण में सिंहासन कक्ष की नकल की है, ताकि तू बेझिझक जहां तू है वहां से निकल कर आ सके और महसूस करे कि अभी भी तू उस सिंहासन कक्ष में है। क्योंकि मैंने अपने बलिदान के माध्यम से, हालेलुया, मैंने अपने बलिदान के माध्यम से सिंहासन कक्ष की उपमा बनाने में सक्षम हूं। उसके बाद देखिए यहां लिखा, आगे पढ़ते हैं। हे परमेश्वर उठ और फिर भी सभा में आना सहज महसूस कर और तुझे अजीब नहीं लगेगा। उसी तरह की आराधना जो सिंहासन कक्ष में स्थापित की गई है, मैं बलिदान के द्वारा इसे पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हूं। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपनी सामर्थ के संदूक के समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरी याजक उधार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरी भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। 42 आयत। हे यहोवा परमेश्वर, अपनी अभिषेक की प्रार्थना को अनसुनी ना कर, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। आमीन। दूसरा आयत को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 1 से 3। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों और अन्य बलियों को भस्म किया।
यहां पर देखिए, महिमा नहीं आई थी, पहले आग आई थी। सबको बोलिए, महिमा नहीं आई थी, आग आई थी। और यहोवा का तेज भवन में भर गया। दूसरा आयत में देखिए, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। महिमा एक कमरे को भर देती है जो शारीरिक रूप से एक इंसान को प्रवेश करने से रोक सकता है। ठीक है, 3 आयत। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन में छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया। ये भी एक प्रकार की आराधना, क्योंकि देखिए जब परमेश्वर आता है तो हम लोग गीतों को नहीं गाएंगे, बाजा को नहीं बजाएंगे, तुरंत हम लोग अपने मुंह के बल हम लोग गिर जाते हैं। आमीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और योग कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो एक आत्मिक प्रणाली है जो हमारी आराधना को स्वीकार्य और लाभदायक दोनों बनाता है। वो गीत जिसे हम आराधना कहते हैं, उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर उस प्रणाली को हम लोग नहीं समझते, उस सिस्टम को हम लोग नहीं समझते, तो हम प्रभु को पुकारने में काफी समय बिता देंगे, फिर थक जाएंगे और हमारे पास उसकी उपस्थिति की गवाही कभी नहीं होगी। इसलिए बाइबल हर बार बताती है कि हम लोग प्रगति पर ध्यान दें। सबको बोले, प्रगति पर ध्यान दें। सुनिए, जब भी प्रभु की महिमा किसी भी स्थान में प्रकट होने वाली हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रभु की महिमा किसी भी स्थान में प्रकट होने वाली हो, तो उसकी उपस्थिति की आग उस महिमा से पहले आती है और ये खोजती है कि क्या उस स्थान पर कोई बलिदान है। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 12 उसका 1। देखिए बाइबल यहां क्या बतलाती है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ध्यान से सुनिए, तो वो बलिदान जिस पर आग गिरती है, ध्यान से सुनिए, वो बलिदान जिस पर आग गिरती है, पौलुस कहता अब आप हो। हालेलुया। वो बलिदान जिस पर आग गिरती है, पौलुस कहता है कि अब आप हो। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप तैयार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं जिसे आप अपना भेंट में से अपने जेब में लाते हैं और एक टोकरी में डालते हैं। वो बलिदान जब आग आती है तो धन की मांग नहीं कर रही है, लेकिन पुरुषों की तलाश कर रही है कि क्या उस स्थान पर कोई बलिदान है। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, यहां देखिए, ना केवल अपने आत्मा, सबको बोले ना केवल अपने आत्मा, लेकिन अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। तो आराधना का पहला आयाम गीत नहीं है, या सिर्फ कलीसिया आना नहीं है, या बाजा बजाना नहीं है। ये आपका आत्मा के भीतर एक दृढ़ संकल्प है कि पहले मेरा जीवन उस बेदी पर होना चाहिए। हालेलुया। आपके बच्चे बेकार हैं जब उनका जीवन उस बेदी पर नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाते हैं, आग आती है, घूमते रहती है, लेकिन बेदी पर कोई बलिदान नहीं होता है। वहां गीत होते हैं, कीबोर्ड बजते हैं, ढोल बजती है, लोग घुटने टेकते हैं, चिल्लाते हैं, और आग कह रही है बलिदान कहां है, बलिदान कहां है, बलिदान कहां है। क्योंकि जब बलिदान होता है तो महिमा पीछे पीछे आती है। प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले बलिदान, फिर आग, फिर महिमा। सबको बोलिए, प्रोटोकॉल ये है, सबसे पहले बलिदान, फिर आग, फिर महिमा, और उसी प्रकार के महिमा से सभी प्रकार के चीजें होने लगेंगे। हालेलुया। तो ये प्रोटोकॉल नहीं है कि आप गीत गाते हैं, फिर कीबोर्ड बजती हैं, फिर सब प्रकार के बाजा बनते हैं, फिर आंसू, फिर निराशा, और कुछ भी नहीं होता है। बलिदान, 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 कि आप उस बिंदु पर आ जाते हैं और परमेश्वर से कहते, प्रभु मेरे उस गीत से अधिक
मैं उस बिंदु पर आ गया हूं जहां मेरा जीवन एक जीवित बलिदान, एक जीवित बलिदान, एक जीवित बलिदान होना चाहिए। बाइबल बतलाती है कि जब आपका जीवन एक जीवित बलिदान बन जाता है तो आपके शब्द, आपके गीत अब उस बछड़े की तरह बन जाएंगे। किसके तरह? बछड़े की तरह बन जाएंगे। ये गीत नहीं होगी। बाइबल बतलाती है हमारे होठों के बछड़े को परमेश्वर को चढ़ाने दो। होशाया उसका 14 उसका 2 में देखिए क्या लिखा हुआ। और इससे पहले मैं इस आयत को पढ़ूं, मैं बतलाना चाहता हूं कि बहुत सारे बाइबल में जो है ट्रांसलेशन गलत लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग जरूर KJV को फॉलो कीजिए, किंग जेम्स वर्जन। उसमें देखिए बछड़े को ही हटा दिया है। हालेलुया। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अपने साथ शब्दों को ले लो और प्रभु की ओर मुड़ो, उसे कहो सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमें ग्रहण कर, तब हम अपने होठों के बछड़े को देंगे। सबको बोलिए, तब हम अपने होठों के बछड़ों को देंगे। तो यहां लिखा हुआ है कि हमारे होठों के गीत नहीं, जैसे महायाजक जिनके पास एक बछड़ा है, उन्होंने कहा है कि जब आप गीत गा रहे हो तो पुराना नियम के बलि को काटने के समान है, लेकिन तभी जब आप एक जीवित बलिदान बन जाते। बाइबल हमारे होठों के बछड़ों को परमेश्वर को अर्पित करने के लिए कहती है, लेकिन तभी जब आप एक जीवित बलिदान बन जाते हैं। नए नियम में क्या है कि हम लोग खुद एक जीवित बलिदान बन जाते हैं। हालेलुया। अभी श्वेता मैडम आएंगे, उसके बाद फिर हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग इस सभा को हम लोग समाप्त करेंगे, इस सेशन को। जैसे मैंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इनको दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने आंखों को बंद कीजिए थोड़ा समय के लिए। थैंक यू जीसस। तेरी आगिरने दे, तेरी महिमा आभरण दे, तेरी आगिरने दे, तेरी महिमा आभरण दे, तेरी आगिरने दे, तेरी महिमा आभरण दे। परमेश्वर की आंख को इस जगह पर गिरने दें। तो यदि आप आराधना, ये आराधना का जीवन जो हम सीख रहे हैं, यदि आराधना आपको नहीं बदलती है तो आपने आराधना नहीं किया है। आराधना के द्वारा आपके भीतर कुछ है जो मरना चाहिए और पुनरुत्थान का एक नया आयाम आपके जीवन में शुरू हो जाना चाहिए। आराधना में आपके बारे में कुछ है जो मरना चाहिए और पुनरुत्थान का एक नया जीवन जब आपके जीवन में शुरू हो जाता है तो आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आपने उनकी महिमा को देखा, आपने उसकी शक्ति को देखा। आप वहाँ गीतों को गा रहे थे, आप वहाँ रो रहे थे, और जब आप वहाँ से उठते हैं तो वहाँ कुछ भी ना छूटा हो। यह असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वहाँ राख होनी चाहिए, एक सबूत के तौर पर कि वहाँ कभी कुछ था। जब आप उस उपस्थिति में आते हैं तो गीतों के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा होता है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नए संकल्प पैदा कर रही होती है। आप वहाँ बैठे हुए हैं और आपके जीवन को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। कोई प्रचार नहीं हो रहा होता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आप में कार्य कर रही होती है। नहीं, आप बोलते हैं परमेश्वर की कुछ है, कुछ तो है, कुछ रिश्ते हैं जो मुझे तोड़ देने चाहिए। अब आप अपने अंदर संकल्प रहे होते हैं कि कुछ रिश्ते हैं जो मुझे अब तोड़ देने चाहिए, कुछ ऐसा है जो अब मुझे करना बंद करना चाहिए। एक गीत की एक पंक्ति जब एक प्रचार से कहीं अधिक आप में कार्य कर रही होती है तो वह आराधना है।
परमेश्वर आपके बीच में कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के साथ व्यापार करना चाहते हैं और परमेश्वर की महिमा की मेजबानी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य है अपने शरीरों को अर्पित करना। अपने शरीरों को। अधिकांश समय जब हम आराधना कर रहे होते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, हम उसके सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, हम सभी प्रकार के चमत्कार देखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कोई जड़ी बूटी विक्रेता तो नहीं है। एक प्रणाली है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मृत व्यक्ति ही ले जा सकता है। तो आप देखते हैं कि यदि आप अपने आप में जीवित हैं तो आप उसकी महिमा की मेजबानी को, शक्ति को बना के नहीं रख सकते हैं। आपको वो बलिदान का जरूरत है। आइए हम एक आयत को यहाँ देखेंगे जो कि मत्ती 26 का 7वां आयत है। इसे हम देखेंगे। यहाँ हम एक बहुत ही अजीब महिला के विषय में देखते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मरकुस या लूका की किताबें हमें बताती हैं कि यह महिला एक पापी थी। यहाँ हम देखेंगे मत्ती 26 उसका 7वां आयत। यहाँ हम लोग देखते हैं, लिखा है, एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, वो यीशु के पास आई। बाइबल हमें बताती है कि यह इत्र का बक्सा जो था वो बहुत ही कीमती था। कुछ संस्करण हमें यह भी बताती है कि यह शुद्ध जटामांसी का था, जो कि 1 साल के वेतन के बराबर था। जरा सोचिए, 1 साल का वेतन, आप चाहे जितना भी पैसा कमाते हो, 1 साल का वेतन एक बहुत बड़ा रकम है किसी के सामने लाने के लिए। और यहाँ बाइबल हमें बताती है कि जब वह भोजन करने बैठा तो उसने उसे उसके सिर पर उंडेल दिया। बाइबल हमें मरकुस 14 के 3 में बताती है कि उसने उसे तोड़ दिया, उसने उसे लाकर वहां तोड़ दिया। छोटा सा छेद नहीं किया। छोटा सा छेद एक योजना है, एक घोटाला है जिसमें आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे होते हैं, कुछ छुपाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसने उसे उसके पैरों पर लाकर तोड़ दिया और फिर उसके बाद अपने बालों का इस्तेमाल किया। बाल एक महिमा की, एक स्त्री की महिमा है। उसने उस इत्र को लाकर उसके पैरों पर तोड़ दिया। तो वो बलिदान के जो बाल थे और उसके जो आंसू थे, उसके बीच में एक संबंध था। और फिर बाइबल बताती है हमें कि वो उसके पैरों को अपने बालों से साफ करने लगती है। और वहां कुछ बैठे हुए अज्ञानी शास्त्रियों और चेलों ने कहा कि अरे, यह तो बर्बादी है, इसे तो बेचकर गरीबों में दान कर देना चाहिए था। और यीशु ने उन्हें डांटा। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। यह स्त्री तुम्हें एक सिद्धांत सिखा रही है, यह स्त्री तुम्हें मेरी महिमा तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही है कि उसके पास जो कुछ था, जो उसके पसीने का प्रतिनिधित्व था, जो उसके जीवन का मूल्य था, वो सब कुछ लेकर परमेश्वर के पास आती है और कहती है, प्रभु आप सिर्फ मेरे गीतों के योग्य नहीं हैं, आप मेरे जीवन के योग्य हैं। तो याद रखिएगा कि परमेश्वर की ईर्ष्या ऐसी कोई भी चीज स्वीकार नहीं करेगी जो कि पूर्ण नहीं है। तो हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की ईर्ष्या उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें समझना चाहिए। चाहे आप किसी भी आरक्षण से लड़ रहे हो, जो आप छिपा रहे हैं, तो बाकी के योग्य कौन है? जब परमेश्वर आते हैं और आप उसमें भाग ले रहे होते हैं, आप कहते हैं प्रभु मुझे आपको ये देने दे। प्रभु कहता है ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे अपने पैसे दे रहे हो, तुम मुझे अपने गाड़ी दे रहे हो, अपना मकान दे रहे हो, अपने बच्चे दे रहे हो, लेकिन तुम मुझे ये भी दे रहे हो, लेकिन तुम मुझे वो नहीं दे रहे हो। तो उसके योग्य कौन है? परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी का खोज किया और उसने पाया कि उससे बड़ा और कोई नहीं है। और इसलिए जब आप अपने संगमरमर के पात्र को उसके सामने तोड़ते हैं तो आप उसके पास वैसे आते हैं जैसे आप हैं और कहते हैं प्रभु मैं सिर्फ गाना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने जीवन को अर्पित कर रही हूँ। प्रभु इस गंदगी को ले ले। मैं कोई हूं जो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ संघर्ष है जो मुझे शर्मिंदा भी कर रही है। ये मेरी मसीही गवाही के लिए एक भ्रष्टाचार है। हम देखते हैं कि एक पापी
और एक विद्रोही के बीच में अंतर है। अंतर यह है कि एक परमेश्वर से दूर भागता है जो विद्रोही है, जबकि दूसरा परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर ने पापियों को कभी नहीं भगाया। आप उसके पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर कुछ है, एक वजन है, कुछ है जो मेरे मसीही गवाही को दूषित कर रहा है, लेकिन अब मैं सब कुछ लेकर आपके पास आ रही हूँ। आप कहते हैं, प्रभु मुझे अब कोई सर्व नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ लेकर आपके पास आ रही हूँ, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन बेरोजगारी की इस मुद्दे पर मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है जो मैं करना जानती हूँ, लेकिन अब मैं वास्तव में आपके पास आ रही हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने जीवन को लाकर उसके सामने पेश करते हैं और आग आती है। और जब आग आती है तो आप उन सारी चीज़ों पर से भरोसा खो देते हैं। जैसा भजन संहिता 121 का 1 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो कि आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी बुद्धि और हर चीज पर निराश हो चुका हूँ प्रभु, लेकिन अब मैं वास्तव में आपके पास आता हूँ। और अब आप क्या करते हैं? आप उस महिमा के लिए वहां जगह बनाते हैं। यहाँ परमेश्वर आपकी आराधना से आता है। अब आपके गीत वास्तविक होने लग जाते हैं, क्योंकि वे मृत्यु से व्युत्पन्न हुए हैं। क्या आपको पता है, इस माहौल के तहत आप वो चीजें नहीं गाते हैं जो आप गाना चाहते हैं, लेकिन अब परमेश्वर आपको गीतों को गाना देना शुरू करता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा लिखे हुए गीत भी आपको आशीष नहीं देंगे, या कोई पुराने गीत का एक पंक्ति होगा जो एकमात्र ऐसा गीत होगा जो उस वक्त आत्मा जो बोल रही है उसे वो याद कर रहा होगा। और कभी कभी हो सकता है कि आपको वो पूरा गीत याद भी ना हो, आपको सिर्फ एक पंक्ति याद होगा और आप मूर्खों की तरह उसे गाते रहते हैं। और वहां बैठे लोग कहते हैं, प्रभु अब तो इस गीत को बदल दो, मैं आराधना में शामिल नहीं हो पा रही हूँ, अब इस गीत को बदल दीजिए। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब उस स्थिति में आ जाते हैं। आप जो आमतौर पर बदल नहीं सकते हैं, अब आपका पैर ऊपर हो गया, आपका सिर नीचे हो गया, आप रो रहे हैं। आप बलिदानी इसलिए हुए क्योंकि उस आराधना में आपकी प्रतिष्ठा मर गई है। तब और केवल तभी वह आएगा। परमेश्वर इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने नए जन्म को पा लिया है, नहीं, इसलिए नहीं आता है। वह अपनी महिमा में आता है, और जब वो आता है वह एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच में एक संबंध की तरह होता है। एक आदमी जब अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए आता है तो वह उसे कुछ दे कर जाता है, और उस संबंध के बाद से हम देखते हैं कि उस स्त्री के जीवन में सब कुछ स्वचालित हो जाता है। अचानक से उसके अंदर खाने की इच्छा, उसकी भूख बदल रही है, उसके खाने की इच्छा बदल रही होती है। वो सोचती है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या अजीब हो रहा है। वह जो लोगों के बीच में रहना पसंद करती थी, अब अचानक उसे अकेले रहना पसंद आ रहा है। यह एक संबंध का परिणाम है, और यही आराधना है। जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं तो आपके जीवन में चीजें बदलनी चाहिए। जब आप उनकी उपस्थिति में आते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो 2 हफ्तों या 1 महीने में कुछ बदलाव आपके जीवन में आना चाहिए। आपको किसी चीज से गर्भवती होने की जरूरत है, कुछ चीजें, क्योंकि ये एक सबूत दिखना शुरू हो जाना चाहिए कि आपके अंदर कुछ बदला है। आपके दोस्तों का फोन आता है और आप कहते हैं कि 1 महीना हो गया, मैं इस बहन के घर गई थी, कुछ तो बदल गया है उस घर में। आमतौर पर मैं जो रात में उठ नहीं सकती थी, लेकिन जो कुछ अब मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, मैं ठीक रात में 1 बजे उठ जाती हूँ। तो वो क्या चीज़ है जो आपको जगाता है? वो आपको चलाना शुरू करता है, वो आपसे बातें करता है, वो आपके कानों को कुछ करता है, आपकी आंखों को सुरमों से धोता है। जैसा रेवलेशन में हमारा बताया गया है, प्रकाशित वाक्य में, वो आपकी आंखों को सुरमों से धोता है, और अब आप आत्मा की बातों को समझने लगते हैं। जब आप उस आत्मा की बातों को समझने लगते हैं तो एक बात याद रखिए, सुनिए, यदि यह चीज जो मैं बता रही हूँ आपके अनुभव में नहीं है, तो आप कोई भी गीत गा ले, आप आराधना नहीं कर रहे हैं। उपासक
एक संगीतकार नहीं है, उपासक एक गायक नहीं है। उपासक वह है जो परमेश्वर की मेजबानी की गतिशीलता को समझता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक उपासक नहीं हैं। गीत गाना हमारे लिए बस एक आत्मिक साधन है, उस सीढ़ी में चढ़ने में मदद करने के लिए। लेकिन असली सच्ची आराधना एक नींव है जो कि हमारे मरने की इच्छा होती है। जब हम मरना चाहते हैं, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पित करना चाहते हैं, और तब हम उस दायरे में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं गलातियों 2:20, जहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने आते हैं और घंटों आराधना करते हैं, और जब सेवा खत्म होने के बाद जाते हैं तो लोग जब उनसे पूछते हैं कि सेवा कैसी थी, वो बोलते हैं ओ बहुत ही शक्तिशाली था। वो इंसान जो है वाकई में गा सकता है। और जब आप उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं, आप उसको देखते हैं कि वो गर्भावस्था के बिना है, वह दुल्हन नहीं था। और निश्चय ही जो वहां आया था वो परमेश्वर नहीं आया था, क्योंकि यदि परमेश्वर आता है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव अवश्य आएगा। मैंने आपको परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ्य की मेजबानी का एक मार्ग दिखाया। आप खुद देखेंगे, जब आप आराधना करते हैं, जब आप वास्तव में आराधना कर रहे होंगे, उसके अंत में आप देखेंगे कि अचानक ही आपका सर का जो दर्द है वो गायब हो गया है, आपका पैर का दर्द गायब हो गया, आपका कैंसर का घाव गायब हो गया है। आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं किया, कुछ हुआ। और आप यह तब देखते हैं जब परमेश्वर की आग आती है। परमेश्वर की आग सिर्फ आपको नहीं जलाती है, परमेश्वर की आग उस हर चीज को जला देती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो कुछ भी बचा रह जाता है वह आप परमेश्वर का हिस्सा है आप में। जब वह आग आती है तो हर अभिमान को भस्म कर देती है, हर मैल को जला देती है। इसलिए कभी कभी हो सकता है कि एक गीत उठ रहा हो और आप उस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आप गाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती कि नहीं, शांत रहो, चुप रहो। आप गाना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है आप शांत रहो। आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे होते हैं, यह आपकी अपनी आराधना होती है। आप अपने कानों से आराधना होने देते हैं, आप परमेश्वर की बातों को अपने कानों से सुन रहे होते हैं, और आप 30 मिनट तक चुप रहते हैं, कोई गीत नहीं गाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा आपको एक गीत गाने के लिए अगुवाई करती है जो कि आप अपने घुटनों में गाते हैं, और तब जाकर चमत्कार होता है। यह तब होता है जब आप अपने आप को एक जीवित बलिदान बना देते हैं। मैं आपको एक रहस्य बता रही हूँ, जब आप परमेश्वर के पास आए तो आप यूं ही किसी गाने को बजाकर मूर्खों की तरह वहां ना नाचे। जब आप परमेश्वर के सामने आए तो बदलने की इच्छा से आए। आप कहे कि परमेश्वर, मैं आपके सामने एक उपासक के रूप में आ रही हूँ, और आप तब तक वहां रुके रहे जब तक आपके अंदर कुछ होने ना लगे। रहस्य परम प्रधान का वह गुप्त स्थान है, आराधना। हमारी पीढ़ी प्रार्थना करना जानती है, लेकिन हम आराधना नहीं समझते हैं। एक आयाम है, याद रखें, जब आप उस मुलाप वाले तंबू में प्रवेश करते हैं तो वहां 7 मोमबत्तियां होती हैं, वहां प्रार्थना की धूप होती है, लेकिन इससे कहीं भी अधिक एक गहरा क्षेत्र था वहां। यदि आप केवल अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि आप मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हम वहां जाकर परमेश्वर से लड़ते हैं, हम बहुत सारी गड़बड़ी को कर रहे होते हैं, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है अपने प्रार्थना को हम समाप्त करके वहां आमीन करके निकल जाते हैं, और हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमने उस स्वर्ग को छू लिया है। नहीं, अधिकांश उत्तर देने वाली प्रार्थना जो है वो सिर्फ परमेश्वर की दया है, क्योंकि हम बहुत से गलत काम कर रहे हैं। यदि आप आराधना में
बने रहने की शक्ति को समझ जाते हैं, तो आप तब तक नहीं वहां रुकते हैं जब तक कि आप थक नहीं जाते। आप वहां तब तक रुकते हैं कि जब तक परमेश्वर वहां ना आ जाए। शरीर के लिए सबसे कठिन काम है परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। आप किसी दुकान के बाहर बैठे, आप कुछ खाने का चीज़ ले ले, आप कुछ पीने का चीज़ ले ले, खाते पीते आपका 1 घंटा 2 घंटा यूं ही गुजर जाता है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब आप 5 मिनट का एक आराधना का गीत को शुरू होने दें और आपका जो शरीर है वो लड़ने लगता है, आपके अंदर खुजली हो रही होती है कि मैं अब यहाँ से उठकर जाना चाहती हूँ, लेकिन रहस्य उसे वहाँ रखने में है। आप 5 मिनट के लिए बस एक गीत गाना शुरू करें और यहाँ आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैंने उसे फोन पे का नंबर नहीं भेजा है, वो मुझे पैसा भेजेगा कि नहीं। वो शैतान है, वो शैतान है जो आपको विचलित करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ आप एक गीत को शुरू करते हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना, और अचानक सुनिए जी, आज हम लोग खाने के लिए क्या बनाएंगे? क्या आप वास्तव में अपने शरीर को उस स्थिति से निकलने के लिए मदद कर सकते हैं? यह सिर्फ और सिर्फ शरीर है। शरीर परमेश्वर की उपस्थिति से लड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शैतान जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति से डरता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाइए और जाकर अपने बाइबल को पढ़िए, यह सच नहीं है। अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया, तो उस उपवास ने शैतान को आमंत्रित किया, उसने शैतान को भगाया नहीं। हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि अब हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं, हम उपवास कर चुके हैं, अब तो शैतान को हमारे उस दायरे से भाग जाना चाहिए, हमारे कामों से भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं, शैतान यीशु के सामने आ खड़ा हुआ और उसने कहा ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि तुम्हारा उपवास खत्म हो चुका है, तो चलो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए आज्ञा दो। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि शैतान डर के भाग जाता है। नहीं, शैतान नहीं भागा। हम अय्यूब के पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर के बेटे वहां बैठे हुए हैं और शैतान उस गिरी हुई स्थिति में भी वहां आ पहुंचता है और परमेश्वर कहता है, क्या तुमने अय्यूब मेरे दास को देखा है? पर हम लोग सोचे होंगे कि परमेश्वर की जब महिमा आ गई तो शैतान भाग जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति से शैतान कभी भी भयभीत नहीं हुआ। यह वो मनुष्य है जो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर आता है, जिससे शैतान डरता है। शैतान कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं डरता। यह वह मनुष्य है जो उस उपस्थिति में रहता है, और जब वो वहां से बाहर आता है तो उस उपस्थिति के बारे में कुछ है जो हम लेकर आते हैं और वो शैतान के अंदर कुछ करने लगती है। तो शैतान जानता है कि जब आप उस आराधना में बैठकर बने रहते हैं तो उसका जो संबंध है उस नौकरी के साथ है जिसको आप तलाश कर रहे हैं, उस नौकरी के साथ। और आप यहाँ कहते हैं कि बहन आज के लिए अब मुझे जाने दो, कल मैं फिर से सेवा में आऊंगी। तो आपका वो नौकरी जो आपको अगले हफ्ते मिलने वाला था, उसको आप दिसंबर 2023 बना देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब शैतान आपको असहज महसूस कराना शुरू करता है तो यह एक संकेत है कि आत्मा में कुछ चल रहा है। आप उस उपस्थिति में बने रहे। उसके पास बर्बाद करने के लिए ऐसा कोई समय नहीं है। आराधना का भाग्य मूल्य है, आराधना का आर्थिक मूल्य है, और जब आप उस बात को समझ लेंगे तो आप आराधना को बर्बादी, समय का बर्बादी कभी नहीं कहेंगे। उन शास्त्रियों और चेलों ने उस स्त्री की आराधना को पैसे की बर्बादी कहा। आराधना इतनी ही शक्तिशाली है। आइए हम कुछ समय के लिए खड़े हो जाए, और मैं चाहती हूं कि हम सभी लोग कुछ देर में आराधना करेंगे। और जब आप आराधना करें अब, तो आप एक इरादे से आराधना करें, बदलने की इरादे से आराधना करें, अपने शरीरों को परमेश्वर के पास अर्पित करें।
Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा लोग हैं, ऐसा काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि आराधना समय की बर्बादी है। ऐसा लोग हैं जो सोचते हैं कि आराधना समय की बर्बादी है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आराधना शक्तिशाली है। आपके जीवन में ऐसे बहुत से युद्ध होंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि युद्ध हुए थे, क्योंकि जब आराधना हो रही थी तो परमेश्वर की आग सब चीज को सही कर रही थी। परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, मैं हर चुनौती सब कुछ को लेकर आता हूं और आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर की आग आपके जीवन में आने दे और हर चीज को छूने दे। और जब आप ये करते हैं तो सोमवार को आपको कोई फोन कॉल करेगा और आप जानते हैं कि आप उस मुद्दा के बारे में प्रार्थना भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि आराधना में कुछ हुआ। हालेलुया। सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, जब आप शारीरिक तौर पर प्रयास करते हैं और ये काम नहीं होता है तो अपने शरीर को आराधना के बेदी पर डाल दे और कहिए, प्रभु एक रास्ता होना चाहिए। कहिए, प्रभु एक रास्ता होना चाहिए। मैं आपकी ऊपर उठने की आशीष की उस भावना को उकसाना चाहता हूं, जो कुछ भी जीवित है यीशु मसीह के नाम से बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को ऊपर उठाने वाला है मेरे प्रिय मित्रों। देखिए, सच तो यह है कि ऐसा नहीं कि आप असफल हो रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आप जानते हैं कि आप लंबे समय से एक ही स्तर में हैं। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, आप कलीसिया समय पर नहीं आ सकते, आप दे नहीं सकते, आप बो नहीं सकते। मैं अपने जीवन को 2 सप्ताह और 1 महीना में देखता हूं, अगर कोई बदलावट नहीं होता है तो मैं वापसी के लिए जाऊंगी। I'll go for retreat। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ है, उसे सुधारनी है मुझे। आइए मेरे प्रेम में, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रार्थना, उस अविश्वास की भावना को चुनौती दे। मुझे पता है मेरा परमेश्वर सक्षम है, मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना मनुष्य का पुत्र जो पश्चाताप करे। मैंने कहा, मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना मनुष्य का पुत्र जो पश्चाताप करे। थैंक यू जीसस। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हे पिता, तेरी आग स्वर से गिरने पाए और वो सब कुछ जो मेरे जीवन में तुझे प्रकट ना करे उसे ले ले। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें आत्मा में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप उस प्रार्थना को करने के लिए तैयार हैं? कृपया अपनी आवाज उठाइए और प्रार्थना कीजिए। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ये एक खलियान है, ये एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की आत्मा हमें बना रही है। प्रभु सब कुछ को तू ले ले, सब कुछ को तू ले ले। वो वजन जो मुझे आसानी से घेर लेता है उसे तू दूर कर दे प्रभु। वो सब कुछ जो मुझे तुझे प्रकट होने से मैं रोकता है, संसारिकता, अभिमान, शारीरिकता, अभिलाषा, सब कुछ को तू अपनी आग से ले ले प्रभु। तेरी आग मेरे जीवन पर आने पाए, तेरी आग मेरी नौकरी पर आने पाए, तेरी आग मेरी परिवार में आने पाए, तेरी आग मेरी सेवकाई में आने पाए, तेरी आग सब कुछ पर आने पाए प्रभु।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुनिश्चित करें कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप प्रार्थना करें। कृपया इस प्रार्थना को गंभीरता से लीजिए मेरे प्रिय मित्रों। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है इसी वक्त, इसी समय। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे ऊपर उठने में तेरी महिमा होगी। हालेलुया। ये कहना आसान है कि प्रभु मुझे रोटी दे, मुझे घर दे, मुझे कपड़ा दे, मुझे गाड़ी दे, लेकिन आप में से बहुतों की बहुत सी बातों में परीक्षा हुई और आपका मन परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये लाभदायक है कि मैं तुम्हें यहां रखूं। कृपया प्रार्थना करें और कहे, प्रभु प्रभु सब कुछ तेरी महिमा के लिए। अपने मुंह को खोलिए और बोलिए, प्रभु परमेश्वर सब कुछ तेरी महिमा के लिए, लाखों करोड़ों रुपया तेरी महिमा के लिए, प्रभाव तेरी महिमा के लिए। सुरक्षित करें कि आप प्रार्थना को 1 मिनट के लिए ऊपर देखिए। हम में से कुछ पर कोई कृपा दृष्टि नहीं है। यहां देखिए सबको, इस वर्ष आपके बारे में किसी ने सोचा नहीं, इस वर्ष आपके बारे में किसी ने सोचा नहीं। ये चिंता का कारण है। मैं आपको बता दूं, कृपा दृष्टि धन नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, कृपा दृष्टि धन नहीं, जिसको फेवर बोलते हैं कृपा दृष्टि धन नहीं है। आपके पास धन हो सकता है, लेकिन अगर लोग नहीं है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। धन जब खो जाता है आपके हाथों से, ये आपकी गलती है, लेकिन जब लोग आपके जीवन से चले जाते हैं तो ये आक्रमण है, ये एक हमला है। कृपा दृष्टि में बता दूं क्या होता है। कृपा दृष्टि तब होता है जब परमेश्वर आपको उठाने के लिए लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया। दाऊद अदुल्लाम के उस गुफा में था। आपको याद है, दाऊद उस अदुल्लाम के उस गुफा में था। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद एक आराधना करने वाला व्यक्ति था और लोग उठ करके उस गुफा में आए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, लोग उठ करके उस गुफा में आए, गंदे कपड़ों में, सब के सब मैले थे, और दाऊद को कहा कि हम लोग यहां पर आपको राजा बनाने के लिए आए हैं। आज आपके जीवन में यह कहने के लिए कौन है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने हर चीज करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे दायरा में बुला रहा हूं जहां बहुत आयत का, भरपूरी का एक आशीष, उस जहाज के समान उस आशीष को आप प्राप्त करने वाले हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लेट योर अनॉइंटिंग फ्लो। इस वक्त यीशु मसीह इस जगह में चल रहा है, चल करके आ रहा है, आपको छू रहा, प्रत्येक लोगों को छू रहा है। सारे प्रकार की दुर्बलता, सारी प्रकार की बीमारियां इसी वक्त चंगा हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना रुकिए मत, प्रार्थना करना रुकिए मत। थैंक यू जीसस, कम ऑन, वर्शिप हिम। प्रार्थना करना रुकिए मत। थैंक यू जीसस। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सब मिलके हाले
थैंक यू जी। जब आपकी गवाहियां महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य नहीं होती है, तो वो अविश्वास और उत्पीड़न के लिए खुल जाती है। इस मौसम में परमेश्वर लोगों को उठाने वाला है। हालेलुया। इस मौसम में परमेश्वर उठाने वाला है लोगों को। बाइबल कहती है कि इस्साकार के पुत्र, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है इस्साकार के पुत्र को समय की समझ थी कि परमेश्वर लोगों को क्यों उठा रहा है, क्योंकि मसीह के देह को अपेक्षित प्रभाव की आवश्यकता है। सुनिए, परमेश्वर आपको गति देना चाहता है, गति, स्पीड। गॉड वांट्स टू गिव यू स्पीड। परमेश्वर आपको गति देना चाहता है। हालेलुया। जिस रीति से उसने एलिया को दिया था, बाइबल कहती है कि जब एलिया दौड़ना शुरू किया तो आहाब के रथों के आगे चला गया। हालेलुया। जब मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं तो मैं खुद को प्रचार कर रहा हूं। आज परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आने वाले मेरे प्रिय मित्रों। जैसे आप आज आराधना करेंगे, और एक गीत को हम लोग गाएंगे, जैसे आज आप आराधना करेंगे, परमेश्वर की आग आपके अंदर में आने दे। हालेलुया। और सभी बिजनेस, सभी व्यवसाय के कागज एक तरफ कर दे और कहिए, परमेश्वर अगर तू सचमुच लोगों को उठाने वाला है तो मुझे दिखाओ, तो मुझे दिखाओ। सुनिए, हम में से बहुत से लोग उस तरह से नहीं उठ सकते जैसे हम अभी हैं। हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर व्यभिचार है, हमारे अंदर बहुत से प्रकार की बातें हैं, और परमेश्वर कभी नहीं उठाएगा हम लोगों को। जैसे मैंने आपको कहा, पहले बलिदान, फिर आग, फिर महिमा, उसके बाद सभी प्रकार की चीजें होने लगते। यस लॉर्ड, तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो, तू यहाँ आराधना हो। तेरी आग गिरने दे, तेरी महिमा अखंड, तेरी आग गिरने दे, तेरी महिमा अखंड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी आग के लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे प्रभु। हालेलुया। सच में तू लोगों को छू रहा प्रभु, सच में प्रभु जी तू लोगों को बदल रहा है प्रभु जी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रभु जी हमारे जीवन को बदल प्रभु, उस घमंड को निकाल प्रभु, उस नम्रता को हमारे अंदर में लगा प्रभु, उस पाप को हम लोग के अंदर से निकाल प्रभु। 10 साल से जो मेरे जीवन में है, जो मैं पीड़ित हूँ, उसको तू निकाल प्रभु। हालेलुया। ये कॉन्फ्रेंस प्रभु जी वो बेकार हो जाएगा अगर हमारा जीवन नहीं बदला तो प्रभु। सचमुच प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन।